नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरी नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है। आपकी लग्न कुंडली एसेंडेंट कुंडली में पहले घर में अगर एक लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ एक लिखा होगा तो आपकी मेष राशि है, मेष लग्न नहीं। ये पहली बात समझ लीजिएगा। लग्न से ही देखना है, फिर सवाल नहीं पूछें प्लीज कमेंट में। मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ। एरीज के लिए ये महीने में कंट्रोल योर टंग, धन वर्षा होने की पूर्ण संभावना है। धन वर्षा यानी कि किसी के घर पे पैसे का बारिश नहीं होता, लेकिन आपके लिए 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक मंगल आपके धन स्थान में है, वृषभ राशि में, और ये आपको पैसा देगा। परिवार के साथ का कोई ना कोई, लेकिन ये कंट्रोल योर टंग इसके लिए लिखा। ऑलरेडी राहु है आपके धन स्थान में, 0 डिग्री होगा 28 तारीख को। मंगल और राहु का एकदम क्लब्ड हो रहा है 28 तारीख को, यानी एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू बी केयरफुल। पर्टिकुलरली 28 मार्च को आपके बोलने से आपके फैमिली के किसी, अगर समझो कोई गैदरिंग है, कोई मीटिंग है, हो सके तो 28 ये पूरे पीरियड के दौरान, हो सके तो 22 फरवरी से 13 अप्रैल 2021 तक घर में और प्रॉपर्टी के विषय में वार्तालाप टालिएगा। अदरवाइज आपके बोलने से आप फंस जाएंगे। अभी मंथ वाइज देखते हैं, फिर डेट वाइज बोलता हूँ। थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ आपको। ये गजकेसरी योग की तारीख है। ये चंद्र शुक्र का जो योग है, जो आकर्षण योग बनता है जवान लोगों के लिए, यंग लड़के लोगों के लिए, दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए, तो वो भी एक लिखा है। और ये डेट वाइज कौन सा ग्रह कभी बदल रहा है उसके बारे में लिखा है। और ये चंद्र की तारीख है, जिसमें चंद्र डेट वाइज कौन सी तारीख को कहाँ कौन सी राशि में होगा, ये डिटेल्स लिखा है। देखिए, जॉब के लिए बेस्ट टाइम है। कर्मस्थान में निजभंग राजयोग हुआ है, कर्मेश शनि कर्मस्थान में, साथ में भाग्येश है, भाग्येश और कर्मेश की युति है। जॉब के लिए ये बेस्ट टाइम चल रहा है। आप जहां भी जॉब कर रहे हैं, देखिए, या तो आप कंफर्म हो जाएंगे, अगर आपकी एज अगर ज़्यादा है ये साल में प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस कर रहे हैं तो एक्सपांशन इज पॉसिबल। आपको इस बार एक्सपांशन पॉसिबल है। मैंने एरीज लग्न को कर्मस्थान में शनि की राशि होने की वजह से, मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स भी देखे हैं कर्मस्थान में शनि की राशि वाले। आपका कर्मस्थान का स्वामी जो शनि है वो कौन से नक्षत्र में, ये भी जरूर देखिएगा। नवमांश में कौन सी राशि में, ये भी जरूर देखिएगा, उसका भी रोल होता है। और 7th हाउस में भी कौन सा ग्रह, ये भी देखिएगा। लेकिन एरीज को मैंने अधिकतर इंजीनियरिंग के फील्ड में देखा है। आज की दुनिया में इंजीनियरिंग का फील्ड जरा वास्ट हुआ है, और कर्मस्थान में शनि है, लोहे का रोल हर जगह बड़ा है। कर्मस्थान में शनि की राशि है, आपको लेबर से, लोहे से पाला पड़ता है। और इस साल एक्सपांशन आपका पॉसिबल है। मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा जब तक शनि 12वें आपके कर्मस्थान से जा रहा है, यानी कि 2.5 साल का सफर है। जनवरी 2020 में जो शनि आया है, ये 27 अप्रैल 2022 तक आपके कर्मस्थान में रहेगा। यानी कि ये 2.5 साल के सफर के दौरान काम धंधे में आपको बहुत मेहनत करवाएगा। जिनका काम धंधा पर्टिकुलरली रिश्वत से जुड़ा है, उनको रिश्वत से दूर रहना चाहिए। कर्मस्थान से जाता हुआ शनि या कर्मस्थान को देखता हुआ शनि ट्रबल देता है, ध्यान में रखिएगा। हेल्थ के लिए 6 to 10 मार्च में मैंने बोला, ये टाइम में यू हैव टू बी केयरफुल। आपके लिए इस महीने में जो केयरफुल रहने का डेट है वो यही है। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पंचमेश 11 में है, पोजीशन अच्छी है। जब पंचमेश 12 में जाए, यानी कि सूर्य 14 मार्च के बाद 12 में जाएगा, 14 मार्च तक नो प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए। टिल 14 मार्च स्टूडेंट के लिए 14 मार्च तक कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। पंचमेश 11 में अच्छा समय चल रहा है। जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो लव बर्ड्स है, उनके लिए 13 मार्च बेस्ट रहेगा। 13 मार्च इसके लिए बेस्ट है। चंद्र शुक्र की युति आपके 11वें स्थान में हो रही है। शुक्र ऑलरेडी 11वें स्थान में है, सप्तमेश होकर 11वें स्थान में है, और उसके साथ चंद्र भी आ रहा है। चंद्र शुक्र का योग बन रहा है 13 तारीख को। दिस इज द डे यू कैन प्रपोज। आप अगर प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। आपको चंद्र शुक्र का एंजॉयमेंट क्या चीज का अंदाजा है ये आ सकता है। आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े तो 13 तारीख बेस्ट रहेगा। मैरिज के लिए देखिए अभी रुकना है जब तक गुरु का सपोर्ट नहीं है। गुरु 5 अप्रैल को आपके 11वें स्थान में जा रहा है, वो सितंबर तक कुंभ राशि में रहेगा, ये फायदा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि में सूर्य आ चुका है और गुरु भी देखिए कुंभ राशि में आएगा, यानी कि ये अप्रैल के करीब देखिए आपके कुंभ का स्नान होगा।
जो इस महीने में भी देखिए ये महाशिवरात्रि के दिन ये महाशिवरात्रि और अमावस के दिन पर्टिकुलरली ये दिन भी स्नान होगा। अमावस के दिन पहला स्नान जो हम जो बोलते हैं, गुरु कुंभ राशि में है और गुरु मकर में और कुंभ इसमें है, गुरु और सूर्य कुंभ राशि में है, तब स्नान होगा, पहला स्नान होगा। ये एक अबाउट आपका जो अलग अलग डिफरेंशिएट अभी डेट वाइज बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए 28 फरवरी से 5 मार्च तक आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आने का योग पॉसिबल है। 28 फरवरी से 3 मार्च तक हाथ में पैसा आना चाहिए। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। हाथ में आंकड़ा बड़ा आएगा। दोस्त हु आर डूइंग समथिंग इन ए पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी का कामकाज कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 11वां स्थान का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली देखिए जो लोग शेयर बाजार से रिलेटेड है उनको 14 तारीख मार्च से 13 अप्रैल में केयरफुल रहना। 14 मार्च से 13 अप्रैल में उनको शेयर बाजार का जो, बिकॉज पंचमेश आपका 12वें में जा रहा है, यानी कि 14 मार्च से 13 अप्रैल मतलब जैसे जैसे मार्च महीना मिड मार्च से पर्टिकुलरली लास्ट वीक ऑफ मार्च में दो लोग जो सट्टा से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको केयरफुल रहना है। केयरफुल रहने के लिए ये महीने में 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 दिन आपके देखिए आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। आप नौकरी धंधा करते होंगे तो झगड़े का माहौल है, आपके लिए पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव होगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है बहुत बड़ी हॉस्पिटल में मुलाकात भी दिलवा दे 6 से 10 मार्च में। कोई भी प्रॉपर्टी की मैटर हो उसमें डील ही नहीं करिएगा। 6 से 10 मार्च केयरफुल रहिएगा। 20 मार्च 11 मार्च से 16 मार्च अगेन यू विल बी विथ योर रेगुलर मूड, आप आपके एनर्जेटिक मूड में होंगे और 11 मार्च से 16 मार्च तक आप एक अच्छा काम के पीछे पड़ गए होंगे। मतलब ये टाइम है अपने आप को स्टडी करने का। 11 मार्च से 16 मार्च में जैसे कि देखिए 28 फरवरी से 5 मार्च मैंने बोला दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ये 11 मार्च से 16 मार्च अपने आप को देने के लिए टाइम है। दिस इज द टाइम टू स्टडी योरसेल्फ। कहाँ आप चूक रहे हैं, कहाँ आपकी प्रगति में रुकावट आ रही है। बिकॉज देखिए शनि गुरु का नीचभंग राज्य हो गए, वो बहुत बड़ी हो सकता है आपके काम धंधे में, रेगुलर काम धंधे में अगर आपको ब्रेक मिलता है और दूसरा कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए बिजनेस का एक्सपांशन पॉसिबल है, न्यू काम पॉसिबल है। आपका जन्म का शनि कहाँ है इस पर भी खेल है, बट फिर भी ये टाइम आपके लिए रिवाइज करने का है अपने आप को। अगर आपको अगर प्रगति नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह आपको अपने आप से जाननी होगी। 11 मार्च से 16 मार्च आप स्पेंड करें अपने आप के लिए। 17 मार्च से 22 मार्च तक में आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। जो मैंने पैसे का जो बोला है धन वर्षा का, वो पर्टिकुलरली 17 मार्च से 22 मार्च में पॉसिबल है। 17 से 22 मार्च में आपके परिवार के साथ का आपका मिलन भी होगा। एंजॉय करेंगे अपने परिवार के साथ। बोलने में ध्यान रखिएगा, आपके बोलने से कोई हर्ट ना हो जाए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 23 मार्च से 27 मार्च ये भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें आप। 23 मार्च से 27 मार्च में भाई बहन के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करें। आप कोई कॉल किसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये इस टाइम में आपको कॉल आ सकता है। अगर आप जॉबलेस है तो पर्टिकुलरली मैं जॉबलेस लोगों के लिए ये मानता हूँ कि टाइम एक अच्छे टाइम से आप जा रहे हैं। किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ा डोर आपके लिए खुल सकता है। बेस्ट टाइम है जॉबलेस लोगों के लिए। 28 मार्च से 2 अप्रैल यू विल फील हैप्पी एट होम। आप घर में एक बड़े आनंद में होंगे। 28 मार्च से 2 अप्रैल में आपको सिर्फ इस महीने में केयरफुल रहने का है। 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 दिन आपको केयरफुल रहना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कंप्यूटर की एक्टिविटी को केयरफुल रहिएगा। इन दिनों में अगर ज़्यादा काम आए, चैलेंज आए तो हार नहीं जाइएगा। बेसिकली यू आर एरिस, मैं एरिस को देखता हूँ ऑलवेज लड़ने वाले लोग हैं। यू आर वेरी एनर्जेटिक एट एनी एज। मैं जिम में जाते हुए देखता हूँ, फिजिकल फिटनेस को बहुत ध्यान देते हुए देखता हूँ। 6, 7, 8, 9 और 10 को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कर्मस्थान का स्वामी भी शनि है और कर्मस्थान में ही आया है। यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी सूर्य देखें, सूर्य 14 मार्च से 13 अप्रैल में 12वें स्थान में जा रहा है। दोज हु आर डूइंग सम वर्क रिलेटेड टू शेयर बाजार से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको 14 मार्च से 13 अप्रैल में रुक जाना है। अब अदरवाइज कोई बहुत बड़े गड़बड़ में जाओगे। कोई का अगर समझो आपका कोई टैक्सेस का कोई पेमेंट ड्यूज है पर्टिकुलरली, तो इसमें इग्नोर नहीं करिएगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल
सूर्य 12वें में है और ईयर एंड का वो टाइम है फाइनेंशियल ईयर का, तो वो पेमेंट के टेंशन में आपके लिए तकलीफ का समय है। मंगल देखिए आपके धन स्थान में आया है 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक, मैंने बताया धन वर्षा का समय है। पर्टिकुलरली 17 मार्च से 22 मार्च में पैसे का बहुत बड़ा फोर्स आपके हाथ में आना चाहिए। कर्मस्थान में जो बुध है ये काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली 4 फरवरी से 10 मार्च जिनका कमीशन से रिलेटेड काम का है। मैंने बहुत फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी आप जैसे लोगों को देखे हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर गुड्स को फास्ट मूव होना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। खाने पीने की चीज को एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आपके धनस्थान में वृषभ राशि है, वृषभ राशि की वजह से आपको खाने पीने की चीज से भी फायदा होता है। पर्टिकुलरली देखिए जिनका कमीशन का कामकाज है 4 फरवरी से 10 मार्च कमीशन का कामकाज वाले लोगों के लिए अच्छा था। 11 मार्च से 31 मार्च में आपका अगर ब्याज से रिलेटेड कोई कामकाज है, मैंने आपको रोका है पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 14 मार्च से 13 अप्रैल तक कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा, अदरवाइज लॉस आप बुक करेंगे अपने अकाउंट में। शुक्र देखिए 21 फरवरी से 16 मार्च तक 11वें स्थान में है, उसका फायदा लेने के लिए मैंने 13 मार्च को बोला है, बेस्ट टाइम है किसी को प्रपोज करना है तो। 17 मार्च से 9 अप्रैल तक शुक्र 12वां हो जाएगा। ये फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे, घर के परिवार के फीमेल से पीछे, यानी कि कोई सुंदर चीज के पैसा खर्च करवाता हुआ ये आप देखेंगे आपको। 17 मार्च से 9 अप्रैल तक शुक्र 12वें स्थान में होगा। 12वें स्थान में शुक्र अकेला राजयोग होता है। कभी कभी ऐसे समय में पर्टिकुलरली फीमेल पर्सन हो और एरीज लगना हो तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, पर्टिकुलरली मेल्स को भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 12वां शुक्र है मतलब दूसरों के पैसे से मजा करने मिलता है। 17 मार्च से 9 अप्रैल में पर्टिकुलरली यू विल गेट एंजॉयमेंट, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद के पैसे के लिए पर्टिकुलरली आप शॉपिंग पे निकल जाओ, ये पैसा वापरने का आनंद देता है। 17 मार्च से 9 अप्रैल में अगर दोस्तों के साथ अगर पैसा वापरना हो तो 17 मार्च से 9 अप्रैल परिवार के साथ वापरना हो, एक्सपेंस करना तो बेस्ट है। शनि आपके कर्मस्थान में आया है और वो गुरु के साथ आपका भाग्येश गुरु के साथ, भाग्य का स्वामी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, तो ये राजयोग बनता है। तो ये बहुत अच्छी जगह बैठा है आपके लिए। गुरु भी निजभंग राजयोग दे रहा है 23 जनवरी से 27 अप्रैल तक। कर्मस्थान में आपका शनि आपको कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली बहुत बड़ा मौका देगा। कभी कभी ऐसे टाइम में रेस्टिगेशन भी मिलता है, बी रिमेंबर शनि कर्मस्थान से जा रहा है, बट निजभंग राजयोग मिला है, उससे अच्छी जगह आपके लिए कहीं ना कहीं 100% डोर ओपन करेगी। निजभंग राजयोग का समय है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें मन से विरुद्ध हो जाती, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज की कगार पे ले जाएगी, कगार खड़ी कर देगी वहां। और राहु देखिए धनस्थान में 23 सितंबर से 11 अप्रैल तक आपके धनस्थान में राहु है। आप जब बोलते हैं अगला आदमी हर्ट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये राहु परिवार में विरोध करवाएगा। 28 अप्रैल को हो सके तो परिवार के लोगों से याद करके रखिएगा, कहीं मार्क करिएगा, परिवार के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। देखिए ये अमावस है इस बार 13 मार्च को, आपके धनस्थान में राहु है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाए अगर आप 13 तारीख को, तो ये फायदा होगा। चंद्र भी देखिए 12वें स्थान में ही है 13 मार्च को। चंद्र शाम को 6 बजे 13 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। अमावस का दिन है, पर्टिकुलरली अमावस के दिन करें। और देखिए जिनका जन्म का चंद्र अगर 6वें स्थान में, 8वें स्थान में या 12वें स्थान में, जन्म का चंद्र 6, 8 या 12वें में, ट्रांजिट का चंद्र महीने में एक बार आ जाता है, तो याद रखिएगा चंद्र में ट्रांजिट का नहीं, आपके जन्म कुंडली में चंद्र 6 में, कन्या में, वृश्चिक में या मीन में लिखा होगा, तो प्रदोष का व्रत करिएगा। 10 मार्च को प्रदोष है और 26 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव का व्रत है। प्रदोष की तारीख है 26 मार्च और 10 मार्च। अगर जो चंद्र से इंस्टेबिलिटी आता है, मानसिक बहुत तनाव में जीते वाले लोगों की कुंडलियों में मैंने 6, 8 और 12 में चंद्र देखा है नेगेटिव, पर्टिकुलरली ये करिएगा। अभी अगर समझो मैं देखिए विनायक चतुर्थी है और ये संकष्टी, पर्टिकुलरली ये 2 दिन मैंने आप एक 17 तारीख को विनायक चतुर्थी है, 31 तारीख को संकष्टी, तो ये वध पक्ष का चतुर्थी है संकष्टी। ये 2 दिन अगर आपका जन्म का मंगल ही बराबर नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स है, यानी कि आपका जन्म का मंगल अगर 6 में आप कोर्ट कचहरी से उलझे हुए, 8 में है, 12 में है, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी से उलझे। देखिए 8 और 12 में भी आदमी प्रॉपर्टी से उलझा होता है। चतुर्थ में मंगल है, घर में अशांति है,
तो देखिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी के दिन यानी कि 17 और 31 तारीख के दिन कीप अ फास्ट, उपवास करिएगा, गणेश जी का मंदिर में जाके गणपति बापा का दर्शन करिएगा। और एक देखिए अंगार की, वन मोर, विनायक चतुर्थी, संकष्टी और ये अंगार की, ये 3 है इस बार। तो ये तीनों का अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं, इस महीने में 3 बार है, 2 मार्च को भी है पर्टिकुलरली अंगार संकष्टी है, ये भी संकष्टी है और यहाँ भी एक संकष्टी है और ये विनायक चतुर्थी है। ये संकष्टी का व्रत करने से, ये गणेश जी का व्रत है, उस दिन फास्ट रखिए, गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम पढ़िए और देखिए आप पर उसका 101% आपका लग्नेश मंगल है। मंगल मूर्ति बोलते हैं गणेश जी को, गणेश जी की पूजा करने से लाभ होता है। नॉर्थ के बाजू लोग हनुमान जी की साधना करने के लिए बोलते हैं, हम लोग यहाँ जो नॉर्थ के बाजू में हनुमान जी की बोलते हैं, यहाँ गणेश जी का बोलते हैं। हमारी तरफ महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ नीचे की तरफ लोग ट्यूसडे को हनुमान जी का वार नहीं बोलते, ट्यूसडे को हम लोग गणेश जी का वार कंसीडर करते हैं। और इसके लिए देखिए अंगार की, विनायक चतुर्थी और संकष्टी, मतलब 2 तारीख, 17 तारीख और 31 तारीख। अगर आप आपके जीवन में संघर्षों से तंग आ चुके हैं, चौथे स्थान में मंगल हो, 8वें में हो, 6वें में हो या 12वें में हो। 6वें में मंगल तो देखिए लग्नेश अगर होकर मंगल 6 में है, जन्म का मंगल 4, 8, 12 में तो नहीं चाहिए, बट 6 में भी हो और लग्नेश हो तो भी ट्रबल आती है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये करिएगा। और यू हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग ओनली 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10 मार्च को केयरफुल रहिएगा। 28 मार्च को पर्टिकुलरली अपने घर के लोगों से बात करने में केयरफुल रहिएगा। ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का, मार्च महीने का। जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।